इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारी जो यूनिवर्सिटीज की सीरीज है उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पहली में हमने आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर जीजीएस आईपीयू के बारे में बताया। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली की एक और रिनाउंड यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लश ग्रीन कैंपस है, साउथ दिल्ली के अंदर ये पूरी यूनिवर्सिटी बसी हुई है और इसकी कैंपस लाइफ का तो कहना ही क्या, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा वहां पे रहता है। और ये यूनिवर्सिटी जो है 1969 में पार्लियामेंट्री एक्ट के पे बनी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसको बनाया गया, बस इसमें से पंडित हटा करके खाली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। एम रहा जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे रिसर्च की फैसिलिटी। अब देखिए ये फेमस तो XYZ रीजन से है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री माने जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, मिनिस्टर्स रहे हैं। हमारी इवन यहाँ तक कि आज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसी यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंटरनेशनल स्टडीज, इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज भी हमारा यहाँ पे शुरू हुआ 1970s के अंदर। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, एडमिशंस का जो क्राइटेरिया। अब देखिए हर बच्चा जो 12th करता है उसको सबसे पहले यही जानना होता है कि भाई एडमिशन कैसे लें। इतनी बड़ी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा नाम इसका, इसको एडमिशन कैसे लिया जाए। एडमिशन का बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, वो है CUET। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में ही आप CUET के थ्रू जाते हैं। लेकिन कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जो CUET के अलावा भी यहाँ पर होते हैं। आपको JNU में अगर जाना है और BA के आप फॉरेन लैंग्वेजेस लेना चाहते हैं, जिसमें आपकी अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, पर्सियन, पुश्तो, रशियन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेज जो है ना, इसके लिए आपको CUET के थ्रू जाना है। कोरियन भी है इसमें। अब BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको आयुर्वेदा बायोलॉजी का है, वो भी आप जा सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी इसके अंदर है। लैंग्वेज के सर्टिफिकेट कोर्सेज काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। स्कूल ऑफ लैंग्वेज भी है इसके अंदर अपना सेपरेट। ये सारे के सारे आपको रास्ता देते हैं CUET का। UG के कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से PG के कोर्सेज की बात करें तो MA, MSc, MTech, MCA, MPH, PG डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज प्रोग्राम, सारे यहाँ पर वेराइटी, करीब 70 डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अपने। तो लिंग्विस्टिक भी है यहाँ पे, सोशल साइंस भी है, आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, तो वैरायटी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेकिन CUET के अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप करते हैं वहाँ से। कौन कौन से, जैसे बीटेक है। बीटेक में अगर आपने एडमिशन JNU में लेना है तो आपका रास्ता वही JEE मेंस के थ्रू है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास इसकी काउंसलिंग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें डासा की काउंसलिंग होती है, JOSA की काउंसलिंग होती है। MBA कैट के थ्रू जाता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। और इसमें GD और पर्सनल इंटरव्यू भी रहता है। MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर है इसमें। इसका गेट का पेपर होता है, बायोटेक्नोलॉजी का गेट के थ्रू होता है। PhD में एडमिशन, JNU जनरली फेमस ही PhD के लिए है। इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग यहीं से PhD कर रहे होते हैं, छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि दिल्ली में रहना है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहना है और आराम से लाइफ बितानी है। तो JNU से बढ़िया कोई जगह नहीं है। तो यहाँ से PhD करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उसके लिए आपको JNUEE एग्जाम देना होता है, यानी JNU एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और वैलिड UGC का जो आपका नेट होता है, CSIC नेट, उसके स्कोर के बेस पे होता है। CUET का ध्यान रखिएगा, PhD में कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरे नेशनल एग्जाम्स अलग अलग गेट के थ्रू भी MTech का एडमिशन होता है इसके अंदर। अच्छा, NCHMCT, नेशनल कॉलेज काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप
यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट एंड आफ्टर दैट पीएचडी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटराइज्ड होता है टेस्ट, पीएचडी का सारा नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, एक अच्छा कंपटीशन इसके अंदर माना जाता है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम देखें तो रेंजेस बहुत हैं कोर्सेज की। ह्यूमैनिटीज के अंदर बीए ऑनर्स के कोर्सेज हैं, ध्यान रखिएगा जनरल कोर्स नहीं देता जेएनयू, आपको बीए प्रोग्राम का कोर्स नहीं देता जेएनयू, आपको बीए ऑनर्स के कोर्सेज देता है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी एमएससी लाइफ साइंसेज में बहुत अच्छा देता है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में बहुत अच्छा देता है। सोशल साइंसेज की बात करें तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम इनके जो है ना एमए के पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज ये बड़े अच्छे चलते हैं। लॉ की बात करें तो एमए एमफिल इनका बहुत अच्छा है, लॉ एंड गवर्नेंस खास तौर से की जब हम बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बड़ा अच्छा यहाँ पे कोर्सेज रहता है। लॉ और इकोनॉमिक्स की भी स्टडी बहुत अच्छी रहती है। एडवांस स्टडीज संस्कृत की, बुद्धिज्म की, टेक्सुअल ट्रेडिशन की और आयुर्वेदा बायोलॉजी की, बड़े रिसर्च वर्क, बहुत अच्छे रिसर्च वर्क इस यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एडमिशन का क्राइटेरिया इस साल क्या रहने वाला है। इस साल भी वही हर साल की तरह जो हमारा सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है सीयूईटी 2026 में जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होगा। काउंसलिंग के लिए आपको इसका सेपरेट काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। तो पहले आपको प्राइमरीली आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, प्रिलिमिनरी आपका ध्यान रहना है कि हमने भाई ये एडमिशन जेएनयू में लेना है तो किस कोर्स में लेना है। कोशिश कीजिएगा, बीकॉम यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, आपको मेन यहाँ पे बीए ऑनर्स और एमएससी के कुछ स्पेशल कोर्सेज पे ही आपको एडमिशन मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कहीं आप सोचो मैं बीबीए करने जेएनयू में चला जाऊं या मैं बीकॉम करना चले जाऊं, दैट इज नॉट अवेलेबल ओवर देयर। जनरली यहाँ पे क्राइटेरिया इनका 50%, 45%, दो तरह का क्राइटेरिया रहता है। बीटेक में 75% का रहता है, लैंग्वेज कोर्सेज में 45% का होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। पीजी कोर्सेज में वही 50% तक का क्राइटेरिया रहता है, बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन बेसिस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसी के बेस पर बाकी रहता है। पीएचडी में जो खास बात है वो है 55% मिनिमम डिसिप्लिन बेस्ड रहता है आपका, किसमें, मास्टर्स डिग्री के अंदर, ठीक है, या फिर आप अपना जो नेट क्वालिफाई करते हैं उसकी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्या है, रिजर्वेशन जो है यहाँ पर वो एससी एसटी और बाकी जो कैटेगरीज हैं सारी की सारी उसमें सेम रहता है। उनके लिए खास बात क्या है, उनके लिए मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट परसेंटेज की कोई नहीं है। और एक और खास बात है, ज्यादातर कोर्सेज में मिनिमम एज तो है 17 साल, मैक्सिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज नहीं है। तो ये जितने कोर्सेज आप यहाँ से कर रहे हैं वहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई अगर 1-2 साल 3 साल ड्रॉप भी कर लिया है तो यू कैन ज्वाइन द कॉलेज, जेएनयू की आपकी एंट्री पॉसिबल है। तो बच्चों ये जो जेएनयू है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंट होती है और आपके पास जितने ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं तो ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। उसके लिए बस आपको करना क्या है, आपको मेन जो है वो प्रिपरेशन करनी है किसकी, सीयूईटी की। सीयूईटी इज योर गेटवे टूवर्ड्स दिल्लीज प्रीमियर यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो या फिर जेएनयू। ऐसे ही और यूनिवर्सिटीज का डिटेल जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हर वीक हम आपको एक यूनिवर्सिटी का डिटेल देते हैं। Thank you very much. Follow our channel Sarvpratham Pathshala to get all the relevant details regarding your educational issues as well as detailed knowledge of the chapters of academic classes. आपको जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं, जस्ट कमेंट अस, वी विल प्रोवाइड यू। इवन आप अगर काउंसलिंग चाहते हैं, पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट बुक योर स्लॉट, हमें एक मैसेज कीजिए, देन वी विल प्रोवाइड यू ए नंबर, उस पे हम आपको
एक टाइमिंग स्लॉट देंगे। आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं या ऑफलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।